यह बात उस समय की है जब शिक्षा भी कुल देखकर दी जाती थी। एकलव्य, जो अपनी कला से ज़्यादा अपना गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। आइए जाने विस्तार से एकलव्य की कहानी। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वह राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य का मूल नाम अभिधूमन था। एकलव्य एक सुंदर गठीले बदन वाला एक होनहार बालक था और अपनी उम्र के बालकों से बहुत अलग था। छोटी उम्र से ही उसके स्वप्न थे, स्वयं के विचार थे, जिसके कारण सभी उससे प्रभावित थे। एक दिन भील राजा अपने पुत्र एकलव्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे और विचार में थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और बेचैन दिखाई दे रहा था। अन्य बच्चों की तरह उसका मन बचपन की शरारतों में नहीं बल्कि किसी उलझन में उलझा दिखाई दे रहा था। पिता पुत्र एकलव्य से इस गंभीरता का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपने दिल की बात अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ कि शिक्षा मैं गुरु द्रोण से लेना चाहता हूँ। यह सुन पिता सोच में पड़ जाता है। उन्हें पता है कि गुरु द्रोण राजकुमारों को ही शिक्षित करते हैं और भील जाति को विद्या देना गुरु द्रोण के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके आगे पिता कुछ कह नहीं पाते और अपने पुत्र को गुरु द्रोण के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं। एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की यात्रा शुरू करता है और कई तरह के स्वप्न और दृढ़ संकल्प मन में लिए वो गुरु द्रोण के गुरुकुल पहुंचता है। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करता है, उसकी आंखें तेजी से गुरु द्रोण को ढूंढती है। उसने कभी द्रोण को देखा नहीं था, लेकिन उसके अंतरपटल में उसकी एक विशेष छवि थी और वो उसी छवि को ढूंढता रहा। उसे आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बालक के साथ गुरु दिखाई देते हैं, जो उस बालक को धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे थे। एक झलक में ही एकलव्य को एहसास हो जाता है कि यही उसके गुरु द्रोण हैं, जिससे विद्या लेने वो अपने घर से इतना दूर आया है। एकलव्य गुरु द्रोण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करता है। एक अपरिचित चेहरे को देख गुरु द्रोण प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तुम कौन हो, जिसे मैंने कभी अपने आश्रम में नहीं देखा। एकलव्य विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उत्तर देता है, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लिए बड़ी दूर से आया हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं, तुम भील हो, अर्थात शास्त्रों के अनुसार तुम एक शूद्र जाति के बालक हो। हे बालक, मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और शास्त्र अनुसार मैं केवल उच्च कुल अर्थात राज परिवार एवं ब्राह्मण के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। एकलव्य को गुरु की बातों का बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसे यह प्रथा एक असहनीय पीड़ा देती है। वो शीश झुकाए खड़ा रहता है। तब समीप खड़ा राजकुमार अपमानजनक शब्दों में एकलव्य को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो एकलव्य से कहता है, क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा भी ज्ञान नहीं, जो तुम गुरु श्रेष्ठ से विद्या सीखने की इच्छा लिए आए हो। इस तरह अर्जुन एकलव्य को आश्रम से अपमानित कर बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है। एकलव्य भारी सा मन लिए आश्रम से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके धनुर्धर बनने की इच्छा में लेश मात्र का भी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पाने के विचार में लग जाता है। अपने क्षेत्र में आकर वो जंगल में एक शांत स्थान को चुनता है, उसे स्वच्छ करता है, वहाँ गुरु द्रोण की एक भव्य प्रतिमा बनाता है और दिन प्रतिदिन उसकी पूजा कर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अपनी लगन एवं गुरु के प्रति निष्काम श्रद्धा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती जाती है।
वो एक महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। कुछ वर्षों बाद एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता भौंकने लगता है जो उसके अभ्यास में विघ्न डाल रहा था। पहले वो भौंकने की आवाज़ को सुनकर नज़रअंदाज करता है, लेकिन बहुत देर होने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष उठाकर कुत्ते की तरफ निशाना साधता है और बिना कुत्ते को आघात किए उसके मुख में तीरों को इस तरह डाल देता है कि कुत्ते का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता। इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उसी समय उस जंगल में कुछ दूरी पर गुरु द्रोण के साथ सभी राजकुमार भी अभ्यास कर रहे थे। तब सभी के नज़र उस कुत्ते पर पड़ी, जिसे देख गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह गए और उसके मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यह कौन महान धनुर्धर है जिसने इतने अच्छी तरह से उस कुत्ते का भौंकना बंद किया। द्रोण उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और सभी के साथ वन में उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई देता है जिसे वे पहचान नहीं पाते और पूछते हैं, क्या तुम वो धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का भौंकना बंद किया? एकलव्य उसी विनम्रता से प्रणाम करते हुए हाँ में शीश झुकाता है। गुरु द्रोण कहते हैं, हे महाशिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है। तब एकलव्य शीश झुकाकर कहता है, मेरे महान आदरणीय गुरु का नाम गुरु द्रोण है। यह सुन द्रोण आश्चर्य से कहते हैं, यह कैसे संभव है? द्रोण मेरा नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। एकलव्य द्रोण से उसकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में हुई घटना को याद दिलाता है। हे गुरुवर, मैं वही भील बालक हूँ जो आपसे शिक्षा ग्रहण की इच्छा लिए गुरुकुल आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर मुझे न कह दिया था, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल थी, इसलिए मैंने आपकी प्रतिमा के सामने दिन प्रतिदिन आपको गुरु मानकर अभ्यास किया और धनुर्धर बन गया। यह देख गुरु द्रोण के मन में बहुत खुशी होती है, लेकिन उनके अहम को आघात भी पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने यह प्रण लिया था कि वो अर्जुन को ही श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे और एकलव्य के होते यह संभव नहीं। गुरु द्रोण अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाते। तब गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुनकर एकलव्य बहुत खुश होता है। उसके लिए तो यही बड़ी बात थी कि गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य कहा और वो कह देता है, हे गुरुवर, यह मेरा धन्य भाग होगा अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं। आप जो कहेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। द्रोण कहते हैं, एक बार सोच लो, अगर तुम न दे सके तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। एकलव्य कहता है, आप जो कहेंगे मैं प्राण देकर भी दूंगा। गुरु द्रोण बड़ी क्रूरता से कहते हैं, हे महान धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसे सुन वहाँ खड़ा हर एक स्तंभ रह जाता है, क्योंकि किसी धनुर्धारी से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना मतलब उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर ही था। लेकिन गुरु द्रोण को अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाना था, जो कि एकलव्य के होते नहीं हो सकता था। एकलव्य मुस्कुराते हुए अपने कमर में बांधे चाकू को निकालता है और बिना किसी विपदा के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे देता है। उसके ऐसा करते ही गुरु द्रोण को आत्मग्लानि होती है, लेकिन वो अपने प्रण के आगे निठुर बन जाते हैं। गुरु द्रोण आगे बढ़कर एकलव्य के शीश पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पुत्र, अंगूठा देने के बाद भी इतिहास के पन्नों में एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगूठी का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है।
वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहबेर राज्य के शासक बने। आत्मीय परिषद की मंत्रणा से उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचार किया बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इस तरह एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के भी एक महान धनुर्धर बनता है और अपनी गुरु निष्ठा एवं गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। ऐसी अन्य प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल पर क्लिक करें। धन्यवाद।